जीवन में सुख और दुख का रिश्ता कैसी है, सबको जानना जरूरी है। किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है, वो है लोभ। कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है? अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। किस चीज़ के खो जाने पर दुख नहीं होता, वो है क्रोध। धर्म से बढ़कर संसार में क्या है, वो है दया। किस चीज़ दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वो है तकलीफ़ें और धोखा। क्या चीज़ है जो दूसरों से कभी भी लेनी नहीं चाहिए, वो है इज्जत और किसी की हाय। दुनिया की सबसे बुरी लत क्या है, वो है मोह। दुनिया की अपराजित चीज़ क्या है, वो है सत्य। दुनिया की स्वर्णिम स्वप्न, वो है जिंदगी। दुनिया की परिवर्तनशील चीज कौन सी है, वो है मौत। ऐसी चीज जो स्वयं को भी समझ में ना आए, वो है अपनी मूर्खता। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज क्या है, वो है झूठ। ऐसी चीज जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है, वो है मजबूरी। दुनिया में कभी भी नष्ट ना होने वाली चीज़ क्या है, वो है समय। दोस्तों, अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती है जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है, अंधेरे में सुबह ही ना होने दी हो। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे, आप सुनिए। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो जरूरत मत देखो। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहिए कैसे भी हो, पर कभी दुख की टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। समय बहाकर ले जाती है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। मीठे शब्दों से कही गई बात अनेक तरह से कल्याण करती है, लेकिन कटु शब्द में कही गई बात अनर्थ का कारण बन जाती है। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समंदर में पानी अपार है, पर सच तो यही है कि ये नदियों का उद्धार होता है। मधुर वाणी बोलने एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्द को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। थोड़ा थक गया हूँ, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं कि मैंने चलना छोड़ दिया है। फैसले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है। हाँ, जरा अकेला हूँ दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं कि मैंने अपनापन छोड़ दिया है। याद करता हूँ अपनों की परवाह भी करता हूँ मैं मन में, बस कितना करता हूँ
ये बताना छोड़ दिया है। मानव कितने भी प्रयत्न कर लें, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी के साथ नहीं देती। कर्म कर तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। भगवान गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है। जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार चाहिए। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा यह दुखों का कारण बनते हैं। जीवन के कुछ अमूल्य सवाल और जवाब। पहला सवाल, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मुख्य है। दूसरा सवाल, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्या है? लालच, स्वार्थ और भय ही संसार के दुख का मुख्य कारण है। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की है और मनुष्य ने अपने विचार और कर्म से ही दुख और सुख की रचना की है। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? रोज हजारों लाख लोग मरते हैं, उसी सभी देखते भी हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? मेरी पहली नमस्ते परमात्मा को, जिन्होंने हमें बनाया है। दूसरी नमस्ते माता और पिता को, जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है। तीसरी नमस्ते गुरुओं को, जिन्होंने हमको वेद और ज्ञान सिखाया है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण नमस्ते आपको, जिन्होंने हमें अपने साथ जुड़े रहने का मौका दिया है। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।